यनुमानसंलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा विजया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं विचक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हमें। हर जो आय विराजिए कथा सुनहो इतिहास, तुम श्रोता या मारुके तुम पद रजमहा, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखां, इनके सगल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे बोलो
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सकल कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रसिक मुरार उदारवती मध्य गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहा। दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ थे ही श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्याम रंग बीजे। मगन प्रेम पीयूष पयद
परिचय बहुदीन। श्री हरि प्रिय श्यामा नंद भरो, श्री हरि प्रिय भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरार उदारवती, मत्स्य गजही उपदेश दियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्रीनाथ गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री रसिक मुरारी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संपूर्ण जीवन श्री रसिक मुरारी जी ने संतों की सेवा की और संतों की सेवा केवल एक शिष्टाचार के रूप में नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण भाव से किया। तन भी लगाया संतों की सेवा में, मन भी लगाया और धन भी लगाया। जो कुछ अपने पास है सब संतों का है। कुछ भी ऐसा अलग से हमारे पास नहीं है जो उनकी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जिनके अनुग्रह से कृपा से प्राप्त हुआ है उन्हीं में विनियोग करना। तन मन धन सब कुछ अर्पण आपने पूरे जीवन संतों के चरणों में किया। सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सभी ग्रंथों में लिखा है। जिसे सेवा करना आ गया, जिसकी सेवा में रुचि हो गई, उससे कुछ दुर्लभ नहीं है। भगवान श्री राम गिरिराज जटायु से कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है यानी परहित करता है, उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, हाँ परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाम। हाँ तिन कहाँ जग कछु दुर्लभ नाम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हाँ पर पीड़ा सम नहीं सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सेवा में एक बड़ा जरूरी बिंदु है जिसके बिना
सेवा सतत नहीं चल सकती है। कितने लोगों ने सेवा करना प्रारंभ किया, बीच में छोड़ के भाग गए, क्योंकि सेवा के लिए जो फाउंडेशन है, नींव है, वो नहीं रहेगी। जैसे बिना नींव का मकान रहता है, हवा आई ढह गया, कोई झोंका आया गिर गया। तो सेवा की फाउंडेशन क्या है, सेवा की नींव क्या है? सहनशीलता। सेवा सब नहीं कर सकते। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं हो वो कभी सेवा नहीं कर सकता। महीने 2 महीने कर देगा, साल 6 महीने कर, लेकिन वो अंतिम श्वास तक सेवा नहीं कर सकता है। बिहारी जी में एक सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने सेवा प्रारंभ की। बिहारी जी उस जमाने में, आज से करीब 50 वर्ष 80 वर्ष पहले 1 लाख रुपए रोज खर्च करते बिहारी जी। अब तो महाराज बड़ा सम्मान उनका होने लगा, बड़ा प्रतिदिन। तो धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उनके मन में सेवा के भाव में न आने वाली बात आ गई, अहंकार आ गया। हम ये ना करें तो ऐसा नहीं होगा, हम ये ना करें तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली। ठाकुर जी किसी गुसाई के अंदर प्रवेश करके एक दिन वो जैसे बिहारी जी में आए तो जम के गालियां दी उस गुसाई ने। जितना तिरस्कार करना चाहिए सब किया उसने। अरे हमारा इतना बड़ा अपमान, दूसरे से सेवा में आना बंद कर दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि सहनशीलता नहीं होगी तो सेवा अबाध गति से नहीं चलेगी, रुक जाएगी। इसलिए सेवा की फाउंडेशन क्या है? सहनशीलता। आप जितने भी संतों के चरित्र देखेंगे उनमें एक गुण जरूर देखेंगे, वो बात अच्छी कह रहा है कि बुरी कह रहा है कोई मतलब नहीं उससे, हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी। हमारे मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है, हमारे जीवन का वो लक्ष्य ही नहीं है। आप ये विचार करो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, राधा माधव, सीताराम, ये हमारे जीवन के लक्ष्य है। और हम यदि किसी से बदला लेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे तो क्या उससे सीताराम जी की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। फिर हमें क्या लेना देना? हमारा वो मार्ग नहीं, वो संसार का मार्ग है। जिन्हें संसार में हमेशा रहना है, मर के बाद फिर संसार में आना है, वो ऐसा करें। हमारा लक्ष्य तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, तो हमें वही करना है जिससे ठाकुर जी को सुख मिले। उसके लिए चाहिए सहनशीलता। श्री भक्तमाल जी में जयदेव जी का चरित्र आया है कि जयदेव जी के दुष्टों ने हाथ पैर काट दिए, हाथ भी काट दिया और पैर भी काट दिया, और उठा करके सूखे कुएं में डाल दिया जिससे कहीं जा नहीं सके। कितना बड़ा अपराध किया। हाथ पैर काट के सूखे कुएं में डाल दिया, कहीं जा ना सके, यहीं इसकी मृत्यु हो जाए, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। हाथ पैर काटने के बाद भी श्री जयदेव जी के मन में उनके प्रति बिल्कुल भी कटु भावना नहीं, द्वेष भावना नहीं। रक्त बह रहा है हाथ और पैरों से, कुएं में पड़े हुए हैं, लेकिन एक क्षण के लिए उन द्वेषियों का चिंतन नहीं किया, अपने गोविंद का चिंतन किया, अपने माधव का चिंतन किया।
कितनी बड़ी सहनशीलता है, देखो आप। जिस राजा ने कुएं से निकलवा करके उनका इलाज कराया, तो उसने कहा महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इन लोगों ने मेरे हाथ पैर काटे, मैं इनको पकड़वा करके इनके टुकड़े टुकड़े करा देता। तो श्री जयदेव स्वामी जी ने क्या कहा जय, इससे मेरे को क्या मिलता? तुम उनको मरवा देते तो मेरे को क्या होता? मेरा लक्ष्य तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। और सुनो, हमारे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति में प्रिया प्रीतम का स्वभाव है कि जो बुरा करने वाले का भला करता है उसके ऊपर ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमें ठाकुर की प्रसन्नता चाहिए, हमें अहंकार की पुष्टि नहीं चाहिए। जाते रीझें रसिक नरेश, जाते रीझें रसिक, वो जिससे रीझें तो हमें काम करना चाहिए। हमारा लक्ष्य संसार के इस क्षणिक वाहवाही प्रशंसा का नहीं है, हमारा लक्ष्य शाश्वत है, जिसके मिलने के बाद फिर कभी वियोग नहीं होता, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति फिर दोबारा मृत्यु हो। हमारा लक्ष्य हो, लक्ष्य के अनुसार क्रिया होती है। जिसका जितना सुंदर लक्ष्य होगा उसकी क्रिया भी उतनी सात्विक होती है, दिव्य होती है। तो जितने संतों का चरित्र आया है उनमें आप ये सहनशीलता देखेंगे। वही बात श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज श्री रसिक भाई जी के पावन चरित्र में वर्णन करते हैं। नृपति समाज में विराजमान भक्तराज, कहाँ वे विवेक को कहानी प्रभाव है, कहाँ वे विवेक को कहानी प्रभाव, कहानी प्रभाव है। श्री रसिकपुरा जी का दिव्य आश्रम, यहाँ हजारों संत रहते हैं, भगवान का नाम, भगवान की कथाओं में डूबे रहते हैं और बड़े प्रेम से संत सेवा करते हैं। रसिकपुरा जी, रसिकपुरा जी का ये भाव है कि संतों का समय जितना बचेगा उतना भजन करेंगे, और जो किसी की चिंता करेंगे, वस्त्र की चिंता, भोजन, तो उस समय भजन से अलग हो जाएगा। तो इनको कोई चिंता ना करना पड़े, इनको हर चीज हम उपलब्ध कराएं, ये केवल भजन करें। कितनी बड़ी सेवा देखो आप, कोई भजन करता है और उसका समय 1 मिनट भी यहाँ वहाँ ना हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो रसिकपुरा जी की सेवा का भाव ये था कि ये 24 घंटे भजन करें, इनकी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ से होगी। बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय 500 वर्ष पहले की बात है, श्री रसिकपुरा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ा सुख मिलता है। संतों के दर्शन से संतों की वाणी श्रवण करने को मिलती है। वो लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता, कुसंग ही प्राप्त होता है।
संसार में कहाँ सत्संग है? संसार में जहाँ जाओ वहाँ कुसंग है। हर व्यक्ति आसक्ति और वासनाओं में डूबा हुआ है, क्या सत्संग मिलेगा? इसलिए भगवान आपके चरणों में हम लोग आए हैं, हमें कुछ सत्संग की धारा में स्नान करो। यहाँ प्रियदास जी कहते हैं कहानी प्रभाव है। आप कोई बात कहते तो बड़े विश्वास के साथ कहते रसिक मुरारी जी, और इतना विश्वास होता कि कहने वाले के ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है। हम ही को विश्वास नहीं है तो सुनने वाले को क्या विश्वास होगा? हमको विश्वास नहीं हो कि ठाकुर जी सबको रोटी देते हैं, भोजन देते हैं, और हम दूसरे से कहें कि भैया भगवान के आश्रम में जीवन बिताओ, कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हंसने वाली बात है। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज हम बाहर नहीं जाएं तो आश्रम का खर्चा कैसे चले? लो, ठाकुर जी कुछ नहीं है, हम जो बाहर जाते ना वो सब कुछ है। और वो व्यक्ति जब कहेगा किसी से कि ठाकुर के आश्रम में जो हंसने की बात है ना, आप कहीं जाओ कुछ कर, लेकिन ऐसा क्यों कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा? कहानी प्रभाव प्रियदास जी लिखते हैं कि रसिक मुरारी जी के उपदेशों का प्रभाव होता था, प्रभाव पड़ता था। पूज्य भाई जी सलमान साहब पोदार जी गीता वाटिका गोरखपुर में रोज 1 घंटे सत्संग प्रातःकाल करते, 9 से 10। क्या सत्संग महाराज, ऐसा रसमय सत्संग की जितने लोग बैठते डूब जाते। इतनी प्रभावी वाणी भाई जी की थी, उसका एक उदाहरण सुनो आप। करीब 60 वर्ष पहले की बात होगी, 60-70 वर्ष पहले की। श्री राम शर्मा जी, रासलीला के स्वामी जी श्री राम शर्मा जी गीता वाटिका उत्सव में रासलीला करने के लिए जाते थे, लेकिन उनका सत्संग सुनने का स्वभाव शुरू से ही था, शुरू से। यहाँ भी उनकी स्थिति की ठीक 4 बजे सत्संग भवन में आ जाते थे, ठीक 4 बजे। उनसे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 बजे क्यों आए इतना नहीं, घर में कौन आया कौन को कोई मतलब नहीं, लेकिन कथा नहीं छोड़ते थे कभी, कहीं नहीं छोड़ते। तो उन भाई जी का सत्संग श्रवण करने के लिए नित्य बैठते थे सुबह। और भाई जी ने आज राधा तत्व के ऊपर बोला, एक धारा ऐसी वही भाई जी के श्रीमुख से, और श्री राम शर्मा जी श्रवण कर रहे थे। कहते कि जब आधा घंटे हो गए प्रवचन करते हुए, तो श्री राम शर्मा जी इतने डूब गए कि उनको एहसास हुआ कि इतनी उदार राधा रानी को छोड़ के मैं कहाँ घूम रहा हूँ। हम जो रासलीला का दर्शन कराते हैं, इसमें हमारे अंदर राधा जी के लिए कोई जगह नहीं बनी। हमारा लक्ष्य तो धन ही है, अपने आप को हम ठग रहे हैं, दूसरे को हम रासलीला दिखाते हैं, हमारे अंदर ही कोई संस्कार नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं किया। इतनी वेदना हुई श्री राम शर्मा जी को बैठे हुए सत्संग में, भाई जी का प्रवचन सुन, और ऐसा मन में आया अब एक क्षण भी मैं व्रत नहीं खोऊंगा। मैं यहाँ से प्रवचन बंद होने के बाद उठूंगा और यहाँ से पैदल गिरिराज जी जाऊंगा, और गिरिराज जी की
तलहटी में एकांत में बैठ के भजन करते करते शरीर छोड़ दूंगा। देखा वाणी का प्रभाव, देखा आपने। ठीक 60 मिनट हुए, भाई जी ने प्रवचन बंद किया, और जैसे ही प्रवचन बंद किया तो भाई जी तुरंत उठ के जाने लग गए। भाई जी जहाँ विश्राम करते हैं, जहाँ रहते हैं, उसका नाम है पावन कक्ष। तो जैसे जाने लग गए तो 2-4 कदम आगे चले, जैसे खंभा है इतना, और फिर खड़े होकर पीछे मुड़ करके श्री राम जी को आवाज़ लगाई। श्री राम कहते थे, श्री राम जी को आवाज़ लगाई, और जैसे आवाज़ लगाई तो आश्चर्य, कभी किसी को भाई जी बुलाते नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम हमारे कक्ष में आओ। आप भी घबरा गए, भाई जी कहा को किस लिए बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। आगे आगे भाई जी, पीछे पीछे श्री राम जी कक्ष में गए हैं। कक्ष खोला है। भाई जी जैसे अंदर आए तो अंदर से कुंडी बंद कर ली भाई जी ने। कहा, बैठो, तुम आज प्रवचन में क्या सोच रहे थे? तुम आज प्रवचन में क्या सोच रहे थे? बोले, मैंने इतना सुना भाई जी की बात, इतना रोया मैं, मेरी हिचकी बन गई, मेरे कपड़े, इतना रोया मैं। भाई जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास धन की कमी है? बोले, नहीं भाई जी, आपके चरणों की कृपा से मेरे पास धन है। तुम्हें सम्मान की कमी है? बोले, नहीं नहीं नहीं, आपके चरणों की कृपा से सम्मान भी है। फिर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ, मेरा इतना जीवन निकल गया। हम सबको कहते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे अंदर राधा रानी के लिए वो व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई। जैसे शरीर के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है, जैसे अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है, थोड़ा कोई अपमान कर दे तो व्यक्ति खींच जाता है। ऐसा कभी मन में आज तक श्री राधा रानी का दीदार नहीं हुआ, उसके लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई मेरे मन में। जैसे पुत्र के लिए व्याकुलता होती है, परिवार के लिए, ऐसी व्याकुलता कभी राधा रानी के लिए नहीं हुई। बस यही कष्ट है, यही वेदना है। ऐसा कह के मैं रोने लग गया। तो भाई जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, श्री राम, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास है? बोले, बिल्कुल। भाई जी ने कहा, तुम्हें इस शरीर में राधा रानी का दर्शन हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कहने का प्रभाव उसी का पड़ता है जिसके जीवन में वो बात होती है, नहीं शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ जितने लोग आते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, और इनकी वाणी सुनते, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता। ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं, नृपति समाज में विराजमान भक्तराज, नृपति समाज कहावे विवेक को कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव है, कहानी प्रभाव। तो एक घटना का वर्णन करते हैं। जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तो 4 चीज़ों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल
परखिए ही चारी। सामान्य अवस्था में नहीं, अनुकूल अवस्था में नहीं, प्रतिकूल अवस्था में इन चार की परीक्षा होती है। प्रतिकूल अवस्था में आप अपने धर्म में डटे हो कि नहीं? कितनी प्रतिकूल अवस्था आ गई, आपका चित्त शुभित हुआ कि नहीं? आपने अपना धैर्य तो नहीं खो दिया? प्रतिकूल अवस्था में आपने दूसरे के धर्म को, अधर्म को स्वीकार तो नहीं कर लिया? और जब सभी समस्त प्रकार की प्रतिकूलताएं हों, उसमें उस समय पता चलता है कि वस्तुतः आपकी स्त्री आपका साथ दे रही कि नहीं दे रही है। अनुकूल अवस्था में नहीं, प्रतिकूल अवस्था में चारों की परीक्षाएं होती हैं। तो श्री ठाकुर जी संतों के जीवन में प्रतिकूलता लाते हैं परीक्षा के लिए कि कितनी हमारे मार्ग में कितना ये गहराई से चला है। यदि प्रतिकूलता नहीं आए तो कैसे पता चलेगा? तो जितने चरित्र आप देखेंगे भक्तमाल में, सब संतों के जीवन में प्रतिकूलता है। तो एक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि आप नृपति समाज में राजा महाराजाओं के राज दरबार के लोगों के बीच में सत्संग कर रहे थे। वो लोग आपका दर्शन करने के लिए आए थे और सत्संग में इतना रस आया कि दोपहर में 12 कब बज गए पता नहीं चला। और ठीक 12 बजे मेरे पंगत की घंटी लग जाती। पंगत की घंटी लग गई, संत विराजमान हो गए, वहाँ परोसने वाले खिलाने वाले सब अलग व्यवस्था है और श्री रसिकमय जी के समीप में सत्संग चल रहा है। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि उसी समय जहाँ पंगत चल रही थी वहाँ जोर जोर से आवाज आने लग गई। आवाज इतनी तेज थी कि सत्संग में विक्षेप होने लगा। महाराष्ट्र में समर्थ स्वामी रामदास जी हैं, उन्होंने दासबोध लिखा है। दासबोध में लिखा है कि जहाँ सत्संग होता हो वहाँ किसी तरह का विक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं ठाकुर जी की प्रतिकूल नाराजगी प्राप्त होती। हम बाद में आए तो पीछे बैठे आए, हमारे द्वारा सत्संग के स्थल में थोड़ा सा भी यदि डिस्टर्ब हुआ तो उससे श्री हनुमान जी की, ठाकुर जी की बहुत अप्रसन्नता प्राप्त होती। तो वो जो जोर से आवाज आ रही थी और रसिकमय जी सत्संग कर रहे थे तो उनको विक्षेप हुआ। पहली बात। दूसरी बात, रसिकमय जी ने सोचा कि देखो इतने बाहर से राजा लोग आए हैं सत्संग करने के लिए, वो क्या सोचेंगे? संतों के यहाँ यही होता है, ऐसी मारधाड़ होती, ऐसी लड़ाई होती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर का व्यक्ति ऑब्जर्व करता है कि आप इस आश्रम में वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए आश्रम का वातावरण जितना सात्विक होगा उसके अनुप्रमाण अपने आप उसे प्राप्त हो जाएंगे, उसको कहना नहीं पड़ता है। एक बार एक संत यहाँ पर आए, आश्रम में दर्शन करने के लिए पहली बार आए थे। तो गेट में जैसे आए वैसे चारों तरफ घूमने लग गए। अजी मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कभी इधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी इधर जाएं। तो मैंने कहा बाजी क्या खोज रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? बोले भाई मैं ये देख रहा हूँ कि इस आश्रम में पावर कहाँ से आ रहा है। अब देखो आप, मैं ये देख रहा हूँ कि इस आश्रम में पावर कहाँ से आ रहा है। अब देखो उनको पकड़ी चीज़, सामान्य व्यक्ति को नहीं। जैसे रेडियो जिसके पास होगा वही आवाज़ पकड़ेगा, तो अंतःकरण जिनका सात्विक होता है वो अणुपरमाणु उनको पकड़ते हैं। वो बोले मैं ये देख रहा हूँ कि इस आश्रम में इतनी ऊर्जा है, कहाँ से आ रही है। फिर वो घूमते घूमते जहाँ नीचे राम नाम विराजे ना वहाँ पहुँचे। हाँ ये है पावर स्टेशन यहाँ का। ऐसा बोले
ये है पावर स्टेशन यहाँ का। तो अणु परमाणु निकलते हैं, इसलिए जहाँ तक उसके सात्विक वातावरण आश्रम का होना चाहिए। तो श्री रसिक भाई जी के मन में आया कि देखो ये राजा क्या सोचेंगे पहली बार सत्संग करने के लिए, कि इनके आश्रम में ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं साधु। तो आपने विचार किया कि मैं जा कर के समझाऊं, देखो क्या बात है। आपने उन राजाओं से कहा आप लोग थोड़ी देर संकीर्तन करिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, फिर आके मैं सत्संग करता हूँ। तो जितने राजा थे सब बैठ के हरिनाम संकीर्तन करने लगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हाँ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हाँ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। रसिक मुरारी जी वहाँ गए जहाँ संतों की पंगत लगी थी और जोर जोर से आवाज़ आ रही थी लड़ाई की। वहाँ गए तो देखा कि 15-20 लोग इकट्ठे हैं। उसमें आश्रम के लोग जो परोसने वाले हैं वो हैं और कुछ साधु हैं। आपने पूछा भाई क्या बात है? तो आश्रम के व्यक्ति ने, इनके शिष्य ने कहा महाराज मैं परोस रहा था तो इस साधु ने मेरा हाथ पकड़ करके रोक लिया और कहा देखो एक पत्तल तो हमारी है और दूसरी पत्तल हमारे सोटे की है। सोटा समझते हो आप? लकड़ी डंडा संत रखते हैं हाथ में। स्वयं बैठे हो, बगल में एक सोटा रख दिया, पर इसकी पत्तल इसको ही परोसो। तो महाराज मैंने कहा आपको जितना पाना हो पाओ, अब डंडे को क्या परोसो? मैंने देने को मना कर दिया तो महाराज गिन में लड़ाई कर रहे हैं, बोले इस पत्तल परोसो। तो संत के प्रति तो भाव होगा, डंडे के प्रति क्या भाव होगा? इसलिए ये कहते परोसो, में कहता मैं नहीं दूंगा, तो ये मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। अब देखो आप सहनशीलता, देखो आप सहनशीलता की बात आई यहाँ शुरू में। हर कोई सेवा नहीं कर सकता है, भले वो गलत बात है, भले सामने वाला दोषी है, लेकिन हमें यदि भगवत प्राप्ति करना है तो हम उसको ना देखें, ठाकुर जी की तरफ देखें। जब ठाकुर जी सहनशीलता से प्रसन्न होते हैं तो हमें दुनिया से क्या लेना? वो कह के चला जाएगा, हमारे ठाकुर जी तो हमारे खुश होंगे। यही भाव संतों का रहता है, इससे बड़ी बड़ी प्रतिकूल बातों को सहन कर जाते हैं। तो रसिक मुरारी जी ने उन संत भगवान से कहा जो अपने सोटे की पारसमा ने इसको दो, पूरी सब्जी लड्डू सब दो इसको। तो संत श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ जोड़ करके संत भगवान से कहा महाराज यहाँ की व्यवस्था दास देखता है, आपको क्या दिक्कत है मेरे से कहो, इसको छोड़ो एक बार, आपको क्या दिक्कत है आप मेरे से कहो। इतनी देर में इतने गुस्से में आ गए थे संत। जब गुस्सा ज़्यादा आता ना, क्रोध भी एक राक्षस है, जब वो आ जाता है ना तो व्यक्ति अपने माँ बाप की हत्या कर देता है।
पति पत्नी की हत्या कर देते हैं, भाई भाई, ये राक्षस है ना। लिखा है रामायण में, करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। क्रोध आया तो धर्म चला जाता है शरीर से। अब तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उस साधु को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध। जब उन्होंने कहा शिवराज जी ना कि मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, आप मुझे, इतना क्रोध आया कि जो उसको परोसी हुई पत्तल थी उठाए, बात नहीं किया और उनके मुख में मारा। सामने तो खड़े थे, पत्तल उठा के मुख में मारा। अब पूरी सब्जी कढ़ी चावल जो था उनके पूरे मुख में, बिल्कुल। उनके पास साफी थी, ऐसी साफी लगा ली, नीचे न गिरने पाई। और एक शब्द भी नहीं कहा महाराज। कहते हैं जब पत्तल मार दी तब फिर उसने एक सांस में 100 गालियां दी। फिर भी कोई ऋषिकुमार जी कुछ नहीं बोले। ऋषिकुमार जी ने कहा, ओहो, आज भगवान की कितनी कृपा हुई। चरणामृत तो मुझे रोज मिलता था, लेकिन संतों की शीत प्रसादी मुझे रोज नहीं मिलती थी। आज इन संत भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि शीत प्रसादी मुझे हाथ में नहीं लेनी पड़ी, सीधे मुख में पहुंचा दिया। हाथ में ही लगाना पड़ा, सीधे मुख में आ गई। कितनी बड़ी कृपा संत भगवान ने की कि शीत प्रसादी सीधे मुख में पहुंचा दिया। उस परोसने वाले को कहा, रसोई इधर आ, आज से तेरी छुट्टी की जाती, तू संतों की महिमा नहीं जानता, चल भाग। लिखते प्रियादास से, शीत शोभ मुख में तो आनि मुख मध्य दियो। शीत शोभ मुखों में तो आनि मुख मध्य दियो। क्यों दास दूर संत सेवा में न चावे। क्यों दास दूर संत सेवा में न चावे। संत सेवा में न चावे। सहनशीलता होती है तो सेवा होती है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ओहो क्या भाव है इन संतों के। हरि भक्तन के पाछे डोलत। हरि भक्तन, हाँ, हरि भक्तन पाछे डोलत। हरि गंगा अकुलात। हाँ, हरि भक्तन पाछे डोलत। हरि भक्तन, जय जय हरि गंगा अकुलात। साधु चरण रज मांझ व्यास से। साधु चरण, हाँ, कोटिक पतित समात। जूठन जेना भगत की खास। जय जय जूठन जेना भगत की खास। श्री अयोध्या जी में एक संत रहते, श्री सरयू जी के किनारे, केवल शरीर में एक खोपीन और रज का चबूतरा बना के रहते। और देखो 1000 संतों को रोज भोजन कराते।
सायंकालीन 1 घंटे सत्संग करते थे। सब संत बैठ के भगवान की मंगलमयी कथा सुनते थे। उसी समय एक साधु आया, वो बहुत भूखा था, तो जहाँ भंडार बनाया जाता सीधे वहाँ पहुँचा और कोठारी से बोला, मेरे को बहुत भूख लगी है, प्रसाद दो। शाम के 4 बजे का समय था, पंगत तो 12 बजे हो जाती है। तो कोठारी जी ने कहा, भैया इस समय अभी प्रसाद में केवल कढ़ी रखी है, बाकी कुछ अभी शेष बचा नहीं। शाम को जब रसोई बनेगी 8-7 बजे 8 बजे, तब आप जितना चाहो पा लेना। अभी मेरे पास केवल कढ़ी है, तो मैं कढ़ी आपको दे देता हूँ। तो वहाँ अयोध्या जी में हंडियाँ चलती, मिट्टी की हंडियाँ, 1 किलो की हंडी, 2 किलो की हंडी, प्रसाद लोग मिट्टी की हंडी में देते। तो एक हंडी में कढ़ी भर दी और कहा। अब उसको इतनी गुस्सा महाराज, बहुत गुस्सा कि हमको रोटी नहीं दिया, चावल नहीं दिया, ये कढ़ी ले रहा है। अब कढ़ी लेने के बाद भी उसको बड़ी गुस्सा। तो वहाँ से जब चला तो रास्ते में सत्संग हो रहा था चबूतरे में रज के पास। तो उसको लगा कि यही यहाँ का व्यवस्थापक है, और देखो कुछ खाने को नहीं मिला। तो कढ़ी की हंडी उठाई और कस के मारी उनके सिर पर। अब वो प्रवचन कर रहे थे, ऐसे निकला और कढ़ी की हंडी मारी, फट से यहाँ लगी। कढ़ी की हंडी तो फूट गई, वो कढ़ी से नहा गए। अब जितने संत बैठे थे उनको इतना गुस्सा लगा, इतना निराम, वो दौड़े पकड़ लिया उसको और लगा कि गला दबा के मारी डालेंगे इसको। संत का अपमान किया इसने। वो जब तक कढ़ी आंखों से बह चुकी थी और आंख पहुंची, देखा, वो तो लगा कि उसको मारी देंगे। रुको रुको रुको, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाना उसको। बोले नहीं मारे, हमने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है। कि जो गुरु का अपमान करेगा हम उस जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। काटी ये जीव तासु जो बसाई, उसकी जीव ही काट लो, हम इसे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो महात्मा जी बोले, सुनो सुनो, हमारी बात से तुम्हारा कल्याण होगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, हमारी बात, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं हाथ लगाएगा, अलग हो जाओ सब। अब उसका गला दबा के रखा था ना, सांस तो रुक गई थी, जब अलग किया तो उसको लगा अब जिंदा हो जाऊंगा। अब उसको लगा देखो मैंने जिनको प्रहार किया उन्होंने मेरे प्राण बचाए, आज तो मुझे मार देते लोग। तो उसके अंदर एक महाराज जी के प्रति भावना उत्पन्न हुई। तो महाराज जी बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ बताओ क्या बात है, आपको किस लिए गुस्सा आया? उसने साफ कह दिया, महाराज मैंने कल से भोजन नहीं किया था और मुझे पता चला कि यहाँ प्रसाद मिलता है, तो मैं आ गया और आपके भंडारी ने कहा कि हमारे पास कढ़ी है। मेरा कढ़ी से पेट नहीं भरता, तो मेरे को बहुत क्रोध आ गया और महाराज मैंने क्रोध में आपको मार दिया। महाराज मेरी गलती क्षमा कर लें, महाराज मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। ऐसा कि तो बाबा रघुनाथ दास जी उनका नाम था। बाबा रघुनाथ दास जी बोले अरे भैया कैसी बात करते हो, जो आया हो तो चला गया, कितने अच्छे आदमी हो तुम। क्रोध आया था तो चला गया और तुम कितने अच्छे आदमी हो, बैठो। रसोइयों को बुलाया, बोले ताज़ा भोजन बनाओ उनके लिए। और उसको बढ़िया बैठा के भोजन कराया और बोले बांध कर भी दो, रात में भी भूख लगेगी ना। उमा संत के ये है बड़ा हाँ मंद करते जो करे भलाई। हाँ मंद करते जो करे भलाई। तो रसिक महाराज जी ने उससे पूछा, उस साधु से, जब बिल्कुल शांत वातावरण हो गया ना,
पत्थर मार ली और उसको रसोइयों को निकाल दिया और उसका गुस्सा चला गया क्यों भैया तुम दूसरी पत्थर क्यों मांग रहे थे। अब उसका मन अच्छा था। उसने कहा महाराज जी बात यह है कि मेरा जो डंडा है ना सोटा, इससे मैं भांग घोटता हूं। तो दोपहर में निमंत्रण तो होता है, रात में निमंत्रण कहीं होता नहीं है, तो यहाँ दोपहर में पंगत पा लूँगा। अब रात में अभी शाम के 4 बजे मैं इस सोटे से भांग घोटता हूँ ना, अब फिर भूख लगेगी तो इसलिए भूख लगाई, इसलिए मैं इसकी पारस मांगता हूँ। इस सोटे के कारण मेरे को भूख लगती है, इसलिए मैं पारस। हो इसके लिए कितने सुंदर भाव महात्मा जी के। लो भाई इनको पारस, डबल पारस दो। ऐसे बिगड़ी बात बना लेते हैं संत। कहाँ गुस्से का वातावरण था और वहाँ पर महाराज हंसी का वातावरण हो गया है। क्यों? सहनशीलता के कारण। भक्तमान ने कहा कि एक संत खूब संत सेवा करते थे, उनकी पत्नी बड़ा विरोध करती थी संत सेवा। जब कभी 10 बजे आ जाओ तो रोटी बनाओ, 12 बजे आओ तो बहुत चिढ़ती थी संतों से, बहुत चिढ़ती थी, कैसे इनका आना बंद हो मेरे यहाँ। वो संतों की बड़ी सेवा करते हमारे, कहीं से आए 10 संतों को ले आए, 20 संतों को ले आए। एक दिन वो कहीं काम में गए थे और अब संतों को पता चला यहाँ सेवा होती, वो आ गए तो पत्नी आग बबूला हो गई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली हमारे यहाँ जो खाए गाय को खाए, हमारे यहाँ जो खाए गाय खाए गाय। संतों ने कहा हम गाय खाएंगे क्या, चलो या नहीं खाना कुछ। उसने ऐसा कहा हमारे यहाँ खाए गाय खाए, चल दिए। अब वो कहीं से वो आए, भगत जी सामान रखे हैं, सामान आए तो रास्ते में संत मिल गए। महाराज कहाँ जाने चलिए प्रसाद पाइए। अरे हम कभी नहीं जाएंगे, तुम्हारी पत्नी कहती है कि गाय खाए, हमारे यहाँ खाए गाय खाए। उनको तो पता था पत्नी का स्वभाव। उन्होंने कहा देखो महाराज जी बात ही नहीं है। फिर क्या बात है? बोले बात यह है मेरी पत्नी ने ये कहा है कि हमारे यहाँ खाओ तो गा करके खाओ गा करके खाओ। संतों जब पंगत में बैठते हैं सिया हरि नारायण गोविंदे गाते, ऐसा कहा अच्छा ऐसा करो, चलो 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 चलो। तो बिगड़ी बात को संत सुधार लेते हैं। ऐसी रसिक महाराज जी की बात ने महाराज बिगड़ी बात को सुधार लिया। शेष कथा कल श्रवण करेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ए मौका छू